असल में है क्या कि आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी सरकारी खजाना का पैसा खाली लेना चाहते हैं। हमने याद दिलाया सदन में कि ये बंद होगा, हम कि गांजा बंद होगा कि नहीं होगा। तो कई लोग हंसने लगे कि हमारा गांजा बंद हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा। और हम राष्ट्रीय पार्टी अपने आप पार्टी को बनाएंगे। कह रहे शराबबंदी है, शराबबंदी, शराब तो चल ही रहा है, सूखा नशा भी चल रहा है, गांजा भी चल रहा है। आंकड़ा जो दिया गया है वो सही आंकड़ा दिया गया है और इस सरकार से अपराध रुक नहीं रहा है। और किसी गांव में ये रमजान का महीना चल रहा है, किसी के घर में ऐसे घुस जाइएगा आप। राजद को जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। साथ साथ बीजेपी खुद ही एक नंगी पार्टी है, इस तरीके के बयान देते नजर आए राजद के विधायक भाई वीरेंद्र। नमस्कार, मगी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, एआई समिट के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस ने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद लगातार बीजेपी कांग्रेस पर प्रहार करती नजर आ रही है और ये कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस ने देश भर में और साथ साथ विदेशों में भी भारत की बेइज्जती करवा दी और सम्मान को ठेस पहुंचाया। इसके बाद भाई वीरेंद्र ने बीजेपी को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। ऊंचे लेवल तक जाने के लेकर के रणनीति बना रही है कि ताकि अब जो है सो राष्ट्रीय स्तर पे वो निश्चित रूप से हमारे नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम पूरे देश में जिन राज्यों पर हमारा ध्यान नहीं था उस राज्य में भी हमारा ध्यान जा रहा है और हम राष्ट्रीय पार्टी अपने आप पार्टी को बनाएंगे और राज्यों में हम कमेटी बनाएंगे और भेजेंगे। यहाँ से भी लोग गए, वहाँ से भी लोग रहेंगे और हर राज्य की राजनीति को मजबूत करने का राजद का काम करेंगे। सर, पटना हाईकोर्ट का कहना यह है कि जो समानांतर एक अर्थव्यवस्था हो रही है सर, नशीली पदार्थ को लेकर के, शराब को लेकर के। देखिए, हाईकोर्ट अगर सख्त हो जाए तो जिस तरह से सूखा नशा यहाँ चल रहा है और जो नौजवान हैं जो 15 से लेकर 24-25 वर्ष तक हैं, ये सारे लोग का जिंदगी खराब हो रहा है और आपके गांव में, मेरे गांव में, सबके गांव में। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं शराबबंदी है, शराबबंदी, शराब तो चल ही रहा है, सूखा नशा भी चल रहा है, गांजा भी चल रहा है। हमने याद दिलाया सदन में कि ये बंद होगा, हम कि गांजा बंद होगा कि नहीं होगा। तो कई लोग हंसने लगे कि हमारा गांजा बंद हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा। 2024 का जो आप लोगों ने अपराध का जो आंकड़ा दिया है कि 23,000 से ऊपर अपहरण हुए, जिसमें कि साथ उन्होंने कहा कि ये अपहरण केवल शादी ब्याह के ये उसको लेकर नहीं, ये सब देखिए, आंकड़ा जो दिया गया है वो सही आंकड़ा दिया गया है और इस सरकार से अपराध रुक नहीं रहा है और सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है। यहाँ रसूखदार नेता जो आपराधिक किस्म के लोग हैं और जिन पर इनामी है, चाहे वो 3 लाख का इनामी हो या 5 लाख का इनामी हो, उसको एनडीए के रसूखदार नेता अपने गाड़ी में बैठा कर उसको घूम रहे हैं और जहां कोई बोल रहा है विरोधी पक्ष के लोग, उनकी हत्या भी करवा दे रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये सवाल उठता है कि आखिर ये सरकार क्या कर रही है। जो इनामी ये है, अपराधी, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार। और ये गांव में, वैसे गांव में भेज रही है कि ये बजरंग दल है तो ये चेक करेगा कि कहाँ बीफ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हमारे विधानसभा में भी सिमरी एक गांव है जहां मुस्लिम बहुलता है, वहां हर जाति के लोग हैं, लेकिन वो लोग की बहुलता है और वहां जाकर 4-5 दिन पहले वहां जाकर बदमाशी किया है लोग। मैंने थानेदार को भी कहा है कि आप अपने आप को संभालिए और वैसे लोग को अरेस्ट कीजिए कि जो इस तरह के काम में भेजते हैं। आपके पास कोई लाइसेंस है चेक करने का? और किसी गांव में, ये रमजान का महीना चल रहा है, किसी के घर में ऐसे घुस जाइएगा आप। ये असल में है क्या कि आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी सरकारी खजाना का पैसा खाली लेना चाहते हैं कि हमको मिलता रहे, हमारा परिवार चलता रहे। तो जब देश गुलाम था हमारा, तो सब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। काहे के लिए कराया था? इसी के लिए कराया था कि हम लोग तबाह हों सब लोग से। इसलिए आप लोग से मैं कहूंगा, आप प्रेस के हमारे भाई हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब भाई हैं।
आप सही को सही दिखाइए और सरकार जो गलत कर रही है, चाहे विपक्ष भी जहां गलती कर रहा हो, वहां दर्शाने का, जनता को दिखाने का काम। कांग्रेस को नंगा बताया जा रहा है। एनएसयूआई जो प्रदर्शन की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ में एआई समिट में, नंगा कांग्रेस को बताया जा रहा है। ये तो नंगा अपने है बीजेपी वाला। एकदम सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और बजरंग दल कोई ऐसा लाइसेंसी संस्था नहीं है कि आप किसी के घर में बिना कुछ किए हुए और घुस जाइएगा। और इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि आप देश में क्या चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, आप देश में क्या करना चाहते हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं। ये मैं चेतावनी देता हूं कि इस तरह का कुकृत्य नहीं करें, नहीं तो आने वाला दिन सारे लोग रोड पर रहेंगे और आप कहां रहिएगा, आप बताइए। तो सुना आपने राजद के विधायक भाई विनीत को किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी खुद ही एक नंगी पार्टी है, और साथ साथ उन्होंने राजद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी को लेकर भी चर्चा की। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट।